सीज़फायर की कहानी का दूसरा रुख। दरहकीकत अमेरिका का हालिया इंडिया पाकिस्तान कशीदगी से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था, मगर दरपर्दा भारत की कामयाबी की तमन्ना ज़रूर होगी। अमेरिका की तरफ से बज़ाहिर लाताल्लुकी शुरू में ज़ाहिर की गई, जैसा कि जी.डी. वीनस ने दावा किया, लेकिन फिर कुछ बदल गया। अचानक ट्रंप ने मदाखलत की, बुहरान को ख़त्म किया और फौरी सीज़फायर का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में भारत आलमी सतह पर शर्मिंदा हुआ और अपनी साख खो बैठा। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कुछ ऐसा हुआ जिसने मग़रिब को हिला कर रख दिया? दरअसल दो बड़ी चीज़ें उनके लिए खतरा बन गईं। पहला, चीन की फौजी टेक्नोलॉजी ने दुनिया में तहलका मचा दिया। जब पाकिस्तान ने चीनी साख्ता प्लेस-15 मिसाइल और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे इस्तेमाल करके भारतीय राफेल्स को मार गिराया, तो चीनी डिफेंस अस्टाकस में धमाका हो गया। JF-17 और J-10C बनाने वाली कंपनी एवं चंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स सिर्फ 2 दिन में 36% बढ़ गए। ये एक करिश्मा ही नहीं था, ये एक रोशन चमकदार हकीकत भी थी। आलमी सरमायाकारों ने समझ लिया कि चीन की हथियार साजी के मुकाबले में मग़रिबी टेक्नोलॉजी मैदानी में शिकस्त खा गई। यानी अमरीकी और इस्राएली असलहा साज मुआहदों को आलमी सतह पर खतरा लाहक हो गया, और ये कि अगर ग़ज़ा निहत्ता न होता तो इसराइल अपने ख्वाबों की तरह खुद चिकनाचौर हो जाता। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान बमुकाबला भारत नहीं थी, ये चीनी बमुकाबला मग़रिबी फ़ौजी टेक्नोलॉजी भी थी। पाकिस्तान ने अपने करीबी इत्तेहादी चीन के लिए दुनिया को एक लाइव डेमो दिया है और वो कामयाब रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने भारत की कुली हिमायत की और भारत ने पाकिस्तानी अहदाफ के खिलाफ इसराइली 77 हारूफ ड्रोन इस्तेमाल किए। ये ड्रोन न सिर्फ खबरों की जीनत बने, बल्कि इन ड्रोन ने मुसलमान दुनिया में इसराइल मुखालिफ जज्बात को भी भड़काया। ख़ास तौर पर कश्मीर और पाकिस्तान में, और उन मुसलमान ममालिक में जो इसराइल की जुल्मत पर खामोश थे, अब पाकिस्तान को इसराइली बल्ला वासिता जारहियत का शिकार होता देख रहे थे। यूं पाक भारत जंग ने एक और रंग पकड़ा, यानी हिंदू यहूदी इत्तेहाद बमुकाबला मुसलमान ब्लॉक और तीसरी दुनिया के मजबूर ममालिक। ये मग़रिब के लिए दोहरा खतरा था। एक, चीन की फौजी ताकत दुनिया की तवज्जो हासिल कर गई। 2, इसराइल की साख खतरे में आ गई, जिसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो रोब जो इसराइल ने लाचार ग़ज़ा में रचाया था, खुद से टूट गया। दूसरा धचका अमेरिका को तब लगा जब पाकिस्तान ने एक चालाक कदम उठाया। पाकिस्तान ने बड़ी हुकूमत अमली से जानबूझकर एक मखसूस मीटिंग की तफसील लीक की और जाहिर किया कि इस मीटिंग में इस अमर पर बहस की गई है कि चूंकि भारत को इसराइल की हिमायत हासिल है, इसलिए पाकिस्तान को इसराइल के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई का हक हासिल है। यानी पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने के नाते चीन के साए में इसराइल को हदफ बनाने की बात खुलेआम करने लगा। ये वो रेड लाइन थी जो अमेरिका तवक्को भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से इन्हें फौरी तौर पर कशीदगी कम करनी पड़ी, और यही इन्होंने किया, ये कहते हुए कि दुनिया को एटमी जंग नहीं चाहिए। जब दुनिया की तवज्जो सीज़फायर और सोशल मीडिया पर थी, तो एक अहम मीटिंग जनीवा में हुई। अचानक अमेरिका और चीन तिजारती मुज़ाकरात में बैठ गए और सिर्फ चंद ही घंटों में अमेरिका ने टैरिफ 145% से कम करके 30% कर दिए। चीन ने टैरिफ 125% से कम करके 10% कर दिए। 3.60 अरब डॉलर की तिजारती पाबंदियां खत्म हो गईं। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने मैदानी जंग में न सिर्फ खुद को अमलन मुअस्सिर साबित किया, बल्कि आलमी ताकतों को भी झुंझोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, उसने दुनिया को याद दिलाया कि वो अब भी मेज़ पर मौजूद है।
भारत के तमाम दवों और पाकिस्तान के अपने अंदरूनी सियासी इंतशार और मुआशी बुहरान के बावजूद पाकिस्तान अब भी अहम है। पाकिस्तान हमेशा अहम रहेगा। इससे साबित होता है जंग असलहे, तरबियत और बहादुरी के साथ साथ जहानत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जीती जा सकती है, क्योंकि भारत पूरा का पूरा हैक हो गया था। मोदी ने ऐसा हरगिज ना सोचा होगा। ख्वाब तो ये था कि ईरान पर इस्राएली हमले से कबल भारत पाकिस्तान को ना सिर्फ अबरतनाक शिकस्त दे चुका होगा, बल्कि शायद इसके टुकड़े भी कर चुका होगा। यूं मगरिब इसराइल के साथ ईरान को तबाह करने के बाद टूटे फूटे पाकिस्तान की सरहद पर आ खड़ा होगा और उसके साथ बदमज़ा भारत। ऐसी सूरत में चीन को ललकारना बहुत आसान हो जाता, मगर फिर पाकिस्तान और चीन ने वो कर दिखाया जो ना मोदी सोच सका, ना इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और ना ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप।